सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि शांति शांति शांति। तो कल हमने पढ़ा था कि श्री राम और लक्ष्मण सहित महर्षि विश्वामित्र अपने सिद्धाश्रम में पहुंच गए और वहां सिद्धाश्रम के जो निवासी थे, दूसरे जो साधक गण, सन्यासी ब्रह्मचारी गण, उन्होंने अपने गुरु का भी स्वागत किया और साथ ही दोनों राजकुमारों का भी अतिथि का सत्कार उन्होंने किया। ठीक है, तो यहाँ तक के पाठ से कोई प्रश्न है आपका? जी। जो राजा बलि थे उनने अपने पुरुषार्थ से कमाया था इतना धनेश्वर, तो भगवान ने ऐसा क्यों किया कि उनको छीन के उनको दे दिया? वो तो पुरुषार्थ से कमाया था। हाँ, कमाया तो पुरुषार्थ से था तीनों लोगों का, लेकिन फिर और वो बुरा काम भी नहीं कर रहे थे, यज्ञ कर रहे थे, 100 अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। क्योंकि फिर वो दिव्यत्व जो है ना वो लुप्त ही हो जाता देवताओं का। तो भगवान का ऐसा जो भी है, भगवान अपनी सृष्टि में बैलेंस बना के रखना चाहते हैं, उसको मतलब खराब नहीं होने देना चाहते हैं। अब जैसे बहुत ज्यादा एनवायरनमेंट बहुत दूषित हो गया था ना अभी पूरा सृष्टि का, तो भगवान ने फिर कोरोना को भेजा। तो आप कहोगे कि कितने निर्दोष लोगों की जान ले ली कोरोना ने। किसी का पिता चला गया, किसी का पुत्र चला गया, किसी का माँ बाप चला गया, तो वो थोड़ी सी तो हानि करनी ही पड़ी। तो तभी तो लोग योग के, आयुर्वेद के प्रति, इन्वायरमेंट के प्रति फिर सजग हो रहे हैं धीरे धीरे, और होना ही पड़ेगा। थोड़ा सा तो कष्ट मिलता है, लेकिन वो बैलेंस करना चाहते हैं भगवान। तो क्योंकि अगर बलि के हाथ में ही आ जाता तो दैत्यों का ही राज्य हो जाता तीनों लोकों के ऊपर, तो देवताओं की जाति तो विलुप्त ही हो जाती, फिर तो देवत्व बचता ही नहीं ना। तो इसलिए लिया। हो गया, जल्दी समाधान हो गया आपका। तो ये तो छल हुआ ना, तो भगवान को दंड मिलना चाहिए इसका, तो चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। नहीं, तो गलत तो गलत हो, चाहे भगवान करे चाहे आम इंसान करे चाहे विशेष पुरुष करे। उसमें पता क्या हुआ था, क्योंकि अभी थोड़ा पढ़ा ना आपने, उनको भी दिया प्रसाद, बलि को भी। बलि से, क्योंकि जब व्यक्ति के पास ये हो जाता है ना कि उसको कोई भी रोकने टोकने वाला नहीं है, तो वो व्यक्ति की त्रुटि करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे आपके ऊपर कोई माता पिता ना हो, कोई गुरुजन ना हो, कोई पुलिस प्रशासन ना हो, तो व्यक्ति बहुत सारे अपराधों से तो इसलिए बचा रहता है कि कुछ अपराध करने से माता पिता का डर उसको रोकता है, कुछ अपराधों में गुरुजनों का भय उसको लगता है, कुछ अपराधों के लिए पुलिस प्रशासन का भय लगता है, कुछ अपराधों के लिए लोक लाज उसको लगती है। अगर ये सब ना हो तो हो सकता है व्यक्ति बहुत अपनी हानि कर लेगा, बहुत सारे अपराध करेगा ना फिर।
तो ऐसे ही यदि बलि के ऊपर ना कोई देवता है ना कोई भगवान है, कोई भी यदि नहीं है, तो अभी तो उसने यद्यपि कमाया तो पुरुषार्थ से ही है और अभी भी अच्छा ही काम कर रहा है, लेकिन कल के लिए तो संभावना है। और देवों को भी पराजित किया है उसने, तो उनके प्रमाद के कारण किया है, लेकिन कल को देवता भी अपने प्रमाद को ठीक करके और अपने आप को एक्टिवेट कर लेते हैं, तो उनको भी तो थोड़ा चाहिए ना फिर राज्य, केशु जी, तो वो कहाँ से देंगे फिर? तो फिर भगवान के अंडर में आएगा तभी तो सबको बांट बांट के देंगे ना, क्योंकि तीनों ही लोक यदि उसने ले लिए तो फिर तो कुछ बचा ही नहीं तीन लोक के बाद। तो उन्होंने अपने आप को उनका वामन बनाया, मांगने वाला बनाया, तो उसके पुरुषार्थ के तो सम्मान हो ही गया। मतलब जब हमारे बड़े भी हमारे से मांगने आ जाए तो फिर हमारा कमाया हुआ तो सक्सेस हो ही गया ना, सफल हो ही गया फिर तो। और इन्होंने फिर उनसे मांग तो लिया और 3 पैर में उन्होंने तीनों लोगों को नाप भी लिया। 2 में ही नाप लिया उन्होंने, तो 3 में भी नहीं नापा। एक में सारी पृथ्वी को नाप लिया, पृथ्वी अंतरिक्ष को, दूसरे में द्युलोक को नाप लिया। तीसरा कदम बच ही गया, क्योंकि उनका मकसद एक्चुअली उसको, उसके अहंकार को नष्ट करना था बलि की। वो उनका भक्त था, उसमें भक्ति के बहुत सारे संस्कार थे, क्योंकि उनके दादाजी जो थे प्रहलाद भक्त, वो तो भगवान के अनन्य भक्त थे ना। तो उन्होंने कहा कि बताओ तीसरा पैर कहाँ रखूं? 2 तो मैंने रख दिए और 2 में मैंने सब कुछ नाप लिया है, ये 2 तो मेरे हो गए। अब आप या तो अपने वचन से पीछे हट जाओ, आपका वचन असत्य होगा, या फिर मुझे बताओ तीसरा कदम कहाँ रखूं, क्योंकि 3 पैर के लिए आपने संकल्प किया था। तो वो उनके गुरुजी जो थे शुक्राचार्य जी, बोले मैंने पहले ही कहा था ना कि ये कोई ब्रह्मचारी नहीं है, ये छल करने और ये सब देवों की ही जालसाजी है। तो अब आपने मेरा कहना माना नहीं, देख लो। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं गुरुजी, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा कि सब कमाया हुआ और मैं भगवान को सब कुछ सर्वस्व अर्पित कर रहा हूँ और स्वयं भगवान आकर के मेरे से मांग रहे हैं उसको, क्योंकि सर्वस्व अर्पण करने के लिए बड़ी साधनाएं करते हैं योगी जन। तो मुझे कोई इसमें दिक्कत नहीं है। लोग इतना धन ऐश्वर्य कमाते हैं और अपने बच्चों के लिए, संबंधियों के लिए, शरीर के सुखों के लिए, तो उनका कोई सुयश तो होता नहीं है। और मेरा ऐश्वर्य यदि भगवान के चरणों में चढ़ करके और मेरी अखंड कीर्ति, अखंड सुयश का यदि इतिहास बन रहा है, तो मुझे ऐसा ऐश्वर्य 100 बार जाए कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे बलि ने कहा। तो फिर उन्होंने कहा कि तीसरा कहाँ रखूं, तुम्हारी प्रतिज्ञा खंडित होगी। तो उन्होंने अपनी पत्नी के सहित स्नान आदि करके आए और उन्होंने कहा तीसरा पैर मेरे मस्तक पे रखो, अभी मेरा मस्तक तो बचा है ना। तो तीसरा पैर उसके मस्तक पे रखा भगवान ने, जैसी कथा है, आलंकारिक वर्णन है। और वो पैर, क्योंकि वो दैत्य था, तो अपने आप को पाताल लोक में लेके गया। तो साथ में विष्णु भगवान भी पाताल लोक में, बोले अब यहीं रहो बस, क्योंकि आपको कुटिया बनानी थी, 3 पैर आपको, 3 कदम आपको जमीन चाहिए थी, तो अब यहीं रहो। तो जो विष्णु की पत्नी है लक्ष्मी, वो बड़ी परेशान हो गई, ये तो गए पाताल में, आ नहीं सकते हैं अब। तो उन्होंने फिर बलि को, ऐसी जो कथा है, पुराणों की जो कथा है, बलि को राखी बांधी उन्होंने। तो उन्होंने कहा कि अब मैं क्या दूं, मैं तो सब कुछ तो अर्पित कर चुका हूँ इनके चरणों में, और बहन राखी बांधती है तो कुछ तो देना भी चाहिए। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं ऐसा ऐश्वर्य कुछ भी नहीं मांगूंगी आपसे, बस आप इतनी कृपा कर दो कि ये वापस आ जाएं अपने लोक में। तो उन्होंने उनको मुक्त किया एक तरह से। और भगवान ने भी कहा कि देखो तुम मेरे अनन्य भक्त हो, तुम्हारे दादा भी मेरे अनन्य भक्त थे, केवल तुम्हें कहीं अहंकार ना आ जाए इसके लिए मैंने देवताओं को उनका हक दिया है, केवल उनको देवलोक ही दिया, बाकी तो इन्हीं के परिवार को दे दिया, फिर दैत्यों को ही, इनके ही पुत्र पौत्रों को, और उनको एक विशिष्ट धाम में पहुंचाया उन्होंने। जैसे इसको प्रहलाद को एक विशिष्ट धाम में पहुंचाया, ऐसे ही बलि को भी एक विशिष्ट धाम में पहुंचाया, जो भी ईश्वर की व्यवस्था से। तो उसका लॉस नहीं हुआ, जितना उसने कमाया था ना उससे ज्यादा अच्छी जगह पे उसको भेज दिया, तो लॉस कहाँ हुआ।
आप कह रहे हो कि ये तो अन्याय हो गया, अन्याय नहीं हुआ। ईश्वर कभी अन्याय नहीं करते हैं, और हमने जो पुरुषार्थ किया है उसका योगक्षेम वो कभी नष्ट नहीं होने देते हैं। जैसे मान लो हमारे से कोई एक चीज छीनते भी है ना, तो उससे ज्यादा बड़ी चीज हमें देने के लिए उसको छीनते हैं, पर हमें पता नहीं चलता है, तो हम उस बड़ी वाली चीज को देखते ही नहीं है, स्वीकार भी नहीं करते हैं, और उससे पहले ही हम रोना चिल्लाना शुरू कर देते हैं। जब कोई माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो उसके एक स्तन का दूध जब समाप्त हो जाता है तो वो दूसरे स्तन का दूध पिलाना चाहती है बच्चे को, तो जब तक दूसरा स्तन बच्चे के मुंह में नहीं आता है तब तक बच्चा रोता है। उसको पता ही नहीं है कि माँ इसको हटा के भी मेरे ऊपर कृपा ही कर रही है। तो जब मनुष्य के लिए 3 दरवाजे बंद होते हैं तो एक चौथा दरवाजा खुलता है, वो भगवान का होता है। किसी के जीवन में कभी ऐसी परिस्थिति आई कि भाई अब तो चारों तरफ से अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा है, कहीं कुछ बचा ही नहीं, तो समझ लो कि उसी समय एक शाश्वत दरवाजा खुलने के लिए ही ये सारे दरवाजे बंद हुए हैं। तो आप उसको देखो तो सही, आगे क्या होने वाला है उसको तो देखो, आप यहीं क्यों बैठ गए। तो कभी भी भगवान के जो भक्त होते हैं और जो उनके शरणागत होते हैं या यज्ञ आदि जो शुभ कर्म करते हैं उनका कभी भी अनिष्ट नहीं होता है। ऐश्वर्य छोटी चीज है, भगवान की कृपा बड़ी चीज है। यदि ऐश्वर्य जाकर के भगवान की कृपा मिलती है तो ये लॉस नहीं, प्रॉफिट है ये। ठीक है केशु जी। मैत्री आदिशु बलानी कहा ना वहां पे योग दर्शन में, तो वहां धन दौलत को भी तो बल कह सकते थे, संगठन को भी बल कह सकते थे, राजनीति के बल को भी तो बल कह सकते थे, लेकिन ये सारे बल हैं, लेकिन इन सबसे भी बड़ा बल क्या है? मैत्री करुणा मुदिता आदि अगर किसी के हृदय में प्रतिष्ठित हो जाए, अगर किसी के हृदय में ईमानदारी प्रतिष्ठित हो जाए, दिव्य प्रेम प्रतिष्ठित हो जाए, सबके लिए दिव्य करुणा उपस्थित हो जाए, प्रतिष्ठित हो जाए, तो वो व्यक्ति सबसे ज्यादा बलवान है, भले ही उसके पास एक कौड़ी भी ना हो। फिर करोड़पति उसके चरणों में आते हैं उससे आशीष लेने के लिए। तो ये बल सबसे बड़े होते हैं। सबसे बड़ा बल आत्मिक बल, आध्यात्मिक बल। इसीलिए तो इतना गौरव दिया, नहीं तो ऐसे फटे पुराने कपड़े पहनने वाले सन्यासियों को कौन महाराज कहता भला? जिनके पास रहने के लिए एक झोपड़ी है, बिछाने के लिए फटी पुरानी एक गुदड़ी है, उनको महाराज कहना मतलब राजा से भी बड़ा दर्जा देना, तो स्थूल दृष्टि से तो है नहीं उसके पास कुछ भी, पर उसके अंदर आत्मिक दृष्टि से जो उसके पास है वो उससे करोड़ों गुना ज्यादा कीमती है। चलो आगे। तो इन्होंने इनका स्वागत किया और ये दोनों भाई थोड़ी देर विश्राम करके फिर गुरुजी से पूछने लगे कि बताओ अब आगे क्या करना है आश्रम में आने के बाद। मुहूर्तम अथ विश्रांतौ राजपुत्रौ अरिंदमौ प्रांजलि मुनिशार्दूलम ऊचतु रघुनंदनौ अद्यैव दीक्षां प्रविश भद्रं ते मुनिपुंगव सिद्धाश्रमो अयं सिद्धः स्यात् सत्यमस्तु वचस्तव। एवमुक्तो महातेजा विश्वामित्रो महान् ऋषिः प्रविवेश तदा दीक्षां नियतो नियतेन्द्रिय कुमारावपितां रात्रम् उषित्वा सुसमाहितौ प्रभातकाले चोत्थाय पूर्वां संध्यामुपास्य च प्रशुचि परमं जाप्यं समाप्य नियमेन च हुताग्निहोत्रमासीनं विश्वामित्रं वदन्तताम् अवदन्तताम्। तम दृष्ट्वा मुनय सर्वे सिद्धाश्रम निवासीन। ये तो हो गया। उत्पत्ति सहसा विश्वामित्रम अपूजयन यथा अर्ह चक्रीरे पूजाम विश्वामित्राय धीमते तथैव राजपुत्राभ्याम अक्रुवन अतिथिम क्रियाम। मुहूर्तम अथ विश्रांत, उसके बाद एक मुहूर्त भर विश्राम करके। मुहूर्त मतलब मुहूर्त कितना टाइम होता है? 1.5 घंटा। तो 1.5 घंटा विश्राम किया उन्होंने मुहूर्त भर। और प्रहर कितना होता है? 3 घंटे होता है प्रहर। 8 प्रहर होते हैं ना 24 घंटे में, 24 घंटे तो 3 घंटे का होता है प्रहर। तो इन्होंने मुहूर्तम 1.5 घंटा विश्राम किया
और उसके बाद अरिंदमऊ राजपुत्र, दुष्टों का दमन करने वाले, अरि मतलब शत्रु, शत्रु का दमन करने वाले ये दोनों राजपुत्र, प्रांजलि मुनि शार्दूलम ओचतु, रघुनंदनऊ अरिंदमऊ विश्रांतौ राजपुत्रौ, विश्राम करके इन दोनों राजपुत्रों ने, रघुकुल में पैदा होने वाले शत्रु के नाश करने वाले राजपुत्रों ने अंजलि बांध करके, दोनों हाथ जोड़ करके मुनि श्रेष्ठ से इस प्रकार कहा, गुरुजी से कहा। थोड़ा विश्राम करके गुरुजी के पास चले गए। आप जैसे होते तो फिर पूरा 2 दिन तो रेस्ट ही करते। बोल जी इतने जंगलों में ताड़का को मार के आए, पैदल चल के आए, राजकुमार वैसे हैं, तो थोड़ी सी तो थकान उतरे उसके बाद बताना। या फिर यूं सोचते कि ठीक है जब गुरुजी आके बताएंगे तो काम कर देंगे, तो तब तक तो विश्राम करें आराम से, कई दिन की थकान आज मिटानी है। तो इन्होंने ऐसे नहीं किया, थोड़ा सा विश्राम करके मुहूर्त भर और खुद ही जा करके गुरुजी के पास हाथ जोड़ के बोले। तो ये भी शिष्टाचार भी सिखाती है ना रामायण की, बड़ों से बात करें तो कैसे करनी चाहिए, हाथ जोड़ के करनी चाहिए। तो ये कह रहे हैं प्रांजलि, नहीं तो इनको आदेश लेना था तो सावधान खड़े होके भी तो बताओ आगे क्या करना है, तो ऐसे नहीं पूछा, हाथ जोड़ के उनसे पूछा। प्रांजलि मुनि शार्दूलम ऊचतु अद्यैव दीक्षाम प्रविश भद्रम ते मुनि पुंगव, हे मुनि श्रेष्ठ आपका कल्याण हो, अद्यैव दीक्षाम प्रविश, आप आज ही दीक्षा में प्रवेश कर जाएं, आज ही दीक्षा ले लें यज्ञ की। शुभ काम में देरी क्यों, कोई काम करना है तो ये नहीं कहा कि गुरुजी अब एक दिन तो आप भी विश्राम करो और हम भी करते हैं और तीसरे दिन से फिर यज्ञ शुरू करेंगे। बोले नहीं आज ही दीक्षित हो जाओ गुरुजी, करते हैं, शुभ काम में क्यों देरी। तो ये नहीं कहा कि जी प्रश्न पत्र बनाते समय 10 की बजाय 12 क्वेश्चन आते तो अच्छा था, थोड़ा ऑप्शन तो रहता। तो कभी भी जीवन में जो विशेष होते हैं वो कठिनतम काम को चुनते हैं। बोल जी सबसे कठिन क्या है वो हमें बताओ आप, क्योंकि कठिनतम काम दूसरों के लिए नहीं छोड़ेंगे, उनको करने के लिए हम बने हैं। इसलिए कभी भी जीवन में कहीं ऐसा हो ना कि भाई जिस काम को कोई नहीं कर पा रहे हैं तो आप खुद मांगना जा करके। जो लोग संगठन में काम करते हैं, कोई ऐसा जिला हो, ऐसा प्रांत हो कि जहां पर संगठन का काम हो ही नहीं रहा है, बोल जी हमें भेजो वहां पे, हम खड़ा करके दिखाएंगे, ऐसे मांगना चाहिए। जहां पर कोई भी दर्शन आदि कुछ याद कर ही नहीं रही तो बोल जी हम करके दिखाएंगे, हमें चांस दो। तो ऐसे कठिनतम काम खुद मांगने चाहिए विशेष व्यक्तियों को। तो इन्होंने जाकर के कहा कि गुरुजी अद्यैव दीक्षाम प्रविश, आज ही दीक्षा में प्रवेश कर जाएं, दीक्षा ग्रहण कर लें आप आज ही। दीक्षा क्या होती है, व्रत, संकल्प। एक तो संकल्प होता है, व्रत होता है, फिर उसको करना जब शुरू कर देते हैं उसको दीक्षा कहते हैं। व्रत से अगली स्थिति, आपने कहा कि मैं कल से प्राणायाम व्यायाम करूंगा, तो ये तो हो गया व्रत, और अगले दिन आपने वो प्रैक्टिकल करना शुरू कर दिया, उसको कहेंगे दीक्षा। तो ये कह रहे हैं कि आज ही यज्ञ शुरू कर दें आप। अद्यैव दीक्षाम प्रविश सिद्धाश्रमोयम सिद्ध स्यात्, हम चाहते हैं कि जैसा इस आश्रम का नाम है सिद्धाश्रम, ये सिद्ध स्यात्, सिद्ध ही हो जाए, सिद्धाश्रम सिद्धि हो जाए, माने दूसरी सिद्धि भी प्राप्त हो जाए आपको। सत्यम अस्तु वचस्तव, क्योंकि आपने इसको कहा कि ये सिद्धाश्रम है और यहाँ पहले विष्णु भगवान को सिद्धि मिली थी, देवताओं को सिद्धि मिली थी, तो ये आपने जो इसको सिद्ध आश्रम कहा तो आपका वचन भी सत्य हो जाए, ऐसा हम कार्य शुरू करते हैं, ऐसा अनुष्ठान शुरू करते हैं। एवं मुक्तो महातेजा विश्वामित्रो महान ऋषि प्रविवेश तदा दीक्षाम नियतेन्द्रियः। एवं मुक्त महातेज, तो ऐसा कहा जाने पर जो महान तेजस्वी विश्वामित्र हैं, महान ऋषि, जो महान ऋषि हैं, तदा दीक्षाम प्रविवेश, तो उन्होंने दीक्षा में प्रवेश किया। नियतो नियत इंद्रिय, नियत दीक्षाम प्रविवेश,
उस जो नियत कार्य था अर्थात यज्ञ करना था, तो यज्ञ की दीक्षा में प्रवेश किया। नियतेंद्रिय ये विश्वामित्र का विशेषण है। नियमन में है, वश में है इंद्रियां जिसके, ऐसे व्यक्ति को कहेंगे नियतेंद्रिय। कुमारौ अपि ताम रात्रिम उषित्वा सुसमाहितौ प्रभात काले च उत्थाय पूर्वाम संध्याम उपास्य च। और उन दोनों कुमारों ने भी ताम रात्रिम उषित्वा, वो रात्रि वहां पर बिता करके, सुसमाहितौ जिनका चित्त समाहित है, बहुत बड़ा विशेषण है, सुंदर विशेषण है बहुत ही साधक के लिए। साधक का चित्त कैसा होना चाहिए? सुसमाहित। सुसमाहित का मतलब होता है एकाग्र। एकाग्र का मतलब होता है जब जहां से हटाना चाहे तुरंत हटा ले, और जब जहां लगाना चाहे तुरंत लगा दे। तो देखो कितनी बड़ी सिद्धि है ये, और इसमें बिल्कुल भी किसी दूसरे व्यक्ति की जरूरत नहीं है। कितना बड़ा बल हमारे पास है ये, और हम उससे अनजान हैं। हम इस बल को खुद प्राप्त कर सकते हैं। होता क्या है, किसी व्यक्ति ने थोड़ा सा हमारे को परेशान किया, हमारा अपमान किया, हमारे को दुख दिया, हमारे हक को छीना, थोड़ा सा किया, और हम उसको 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा, पूरा दिन, 2 दिन 7 दिन उसको खींचते जाते, उससे दुखी होते ही जाते हैं, क्योंकि हमारा मन वहां से हटता ही नहीं है। दुखानुशयी द्वेषः, दुख का अनुशयी क्या होता है? द्वेष। वो द्वेष बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। एक बार किसी ने दुख दिया, थोड़ा सा द्वेष मन में आया, और फिर उसको हम अपने चिंतन से उसमें कड़ी में कड़ी जोड़ते जाते हैं, जोड़ते जाते हैं, जोड़ते जाते हैं, जोड़ते जाते हैं, उसकी इतनी लंबी चेन बना लेते हैं। फिर 2 दिन तक हमारा मन वहां से हटता नहीं है। हम कोशिश करते हैं सूत्र याद करें, मन फिर वहीं जाता है। हम कोशिश करते हैं खाना खाएं, मन फिर वहीं जाता है। हम कोशिश करते हैं कि हम ग्राउंड में खेलें किसी के साथ, मन फिर वहीं जाता है। हम कोशिश करते हैं किसी के साथ बातचीत करें, बातचीत में भी वही बातचीत आ जाती है। हम उससे हटा नहीं पाते अपने मन को, और हमारा मन दुखी हो रहा है वो चर्चा कर करके, लेकिन तो भी हम अपने मन को रोक नहीं पाते, हटाना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हम अपने मन को ध्यान में लगाएं, भजन में लगाएं, संध्या उपासना में लगाएं, लेकिन जैसे ही आंख बंद करके बैठते हैं मन उधर नहीं लगता, उधर ही जाता है। तो जहां लगाना चाहते हैं वहां लगता नहीं है, जहां से हटाना चाहते हैं वहां से हटता नहीं है। ये है चित्त की अनेकाग्रता, सर्वार्थता। सब तरफ घूम रहा है चित्त हमारा, उधर भी इधर भी। थोड़ा सा पुस्तक में पढ़ते हैं, थोड़ा उधर जाता है, थोड़ा सा ग्राउंड में जाता है। और जिसका चित्त सुसमाहित है, जब जहां से हटाना चाहे फिर बिल्कुल भी चित्त वहां चला क्या जाए। एक बार चित्त को कह दिया कि खबरदार, अब 1 घंटे के लिए केवल और केवल अनंत में समापत्ति करनी है। प्रयत्न सैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम। ईश्वर के अलावा और कोई विचार, कोई भाव उठाना नहीं है। अब 1 घंटा बंद, कर्फ्यू जैसे, और चित्त वैसा हो जाए तो 1 घंटे में तो व्यक्ति इतनी एनर्जी लेके उठेगा कि वो बाकी के 23 घंटे माला माल बहुत अच्छे से जीवन जिएगा। इतनी ज्यादा ताकत है। पूरी की पूरी एनर्जी को तो व्यक्ति यूज कर सकता ही नहीं है। ये तो साइंस ने भी बता दिया कि व्यक्ति की बाकी की सामर्थ्य तो छोड़ो, जो उसकी ब्रेन की जो सामर्थ्य है वो ही इतनी ज्यादा है कि वो 3-4% में ही कुछ विशेष बन जाता है। और किसी की 5-10% सामर्थ्य एक्टिवेट हो जाए तो वो तो पूरी धरती का ही एक नंबर 1 व्यक्ति बन जाएगा। और यदि 10% 20% उसकी एक्टिवेट हो जाए तो फिर वो उसके शरीर के लिए ही बहुत हानिकारक हो जाएगी। इतनी ज्यादा शक्ति है उसके ब्रेन में। इसलिए 90% तो वो दबा ही रहता है, जिसको हम सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। तो 90% शक्ति तो हमारी एक्टिवेट होती ही नहीं है। वो तो जैसे वो उसका उदाहरण देते हैं ना, बर्फ के टुकड़े का। कोई बर्फ का टुकड़ा पानी में डालें तो वो 10% दिखता है, उसके 9 हिस्से तो दिखते ही नहीं है पानी में।
तो ऐसे हमारा माइंड है। तो जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो तो दिखता ही नहीं है हमें, उसका एहसास ही नहीं है कि हमारे अंदर कितनी शक्तियां छिपी हुई हैं। और ये जो बड़े बड़े लोग हैं ना, वो भी उस सबकॉन्शियस माइंड का 1-2% यूज करते हैं। वो कॉन्शियस माइंड से करें तो थक जाएं, इतने काम, इतनी रिसर्च, इतने तरह के अनुष्ठान जो महापुरुष करते हैं, कितने तरह के काम करते हैं। जैसे श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कितनी प्रकार के काम करते हैं, कहीं संगठन का, कहीं स्वदेशी का, कहीं शिक्षा का, कहीं स्वास्थ्य का, कहीं रोगियों का, कहीं मिलने वालों का, कितनी तरह के लोगों से मिलते हैं। और जो भी उनके पास मिलने आता है वो शिकायत के सिवाय और कुछ लाता नहीं है। कोई भूल चूक से भले ही आ जाए कि जी हम तो केवल आपको धन्यवाद देने आए थे, नहीं तो जो भी उनके पास आता है ना, वो कोई ना कोई या तो डिमांड लेके आता है या तो शिकायत लेके आता है, दो ही चीजें लेके आता है। तो उन सब को लेते यदि लेते लेते तो अब तक तो मतलब दब जाते उससे, टेंशन से। इतने काम कहाँ सूझते व्यक्ति को, और फिर भी उनके सबको सॉल्यूशन देकर अपने भी काम कर रहे हैं। और ऐसे सभी महापुरुष ऐसे ही करते हैं। तो वो कैसे कर पाते हैं भला? वो अपने सबकॉन्शियस माइंड को यूज करते हैं, और हम करते नहीं। हमारे पास भी है तो शक्ति तो है, हमारी ऐसे ही पड़ी रहती है। हमारे को 4 सूत्र याद करने में, 10-20 सूत्र याद करने में ही मतलब सांसें ऊपर नीचे हो रही हैं। सिलेबस में इतना थोड़ा सा लगा है, उसको भी 4-5 हिस्सों में बांट दिया है कि एक एक दिन इतना इतना कर लो, और उसमें भी हम मतलब ऐसे हमें फील हो रहा है। तो अगर हमें पता लगे कि मेरे अंदर शक्ति तो इतनी है कि एक किताब को एक ही दिन में एक बार देख करके ही याद कर लूं, घोट के रख दूं, इतनी एनर्जी भगवान ने दे के ही भेजा है मेरे को, तो फिर तो क्या, कोई दिक्कत ही नहीं है फिर जीवन को जीने में। तो श्री राम जो इतने बड़े महापुरुष हैं, या लक्ष्मण जिनका आज भी हम इतने वर्षों के बाद भी सुयश गा करके अपने आप को धन्य समझ रहे हैं, हम उनके जीवन से प्रेरणा ले रहे हैं। तो ऐसा भी क्या था उनके जीवन में? तो उनकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है? सुसमाहित, उनका चित्त समाहित था, एकाग्र था। और इसकी प्रैक्टिस कोई भी व्यक्ति कर सकता है। इसकी प्रैक्टिस ऐसे होती है, जब जो काम कर रहे हैं उसमें 100% एंजॉय करें। परीक्षा दे रहे हैं तो परीक्षा को एंजॉय करो, बर्डन मत मानो, उसमें पूर्ण आनंद आना चाहिए। कि धरती के सबसे ज्यादा आनंद देने वाली यदि कोई चीज है तो वो परीक्षा है, ठीक है। धरती का सबसे बड़ा कोई आनंद है तो वो शास्त्र स्मरण करना है। इतना एंजॉय करो उसको, इतने खो जाओ उसमें, और उन ऋषियों को धन्यवाद करो, ये आपने भी कितना पुरुषार्थ करके हमारे लिए शास्त्र बना दिया आपने, कितनी बड़ी आपने कृपा की। उनको भी धन्यवाद दो तो उनका भी आपको आशीष मिलेगा। और नहीं तो व्यक्ति उनको भी कोसता है, बोलिए पाणिनि जी खुद तो चले गए, हमारे लिए मुसीबत छोड़ गए। यहाँ इन्होंने इतने अध्याय बनाए थे, बकरी खा गई, अगर ये 8 को भी बकरी खा जाती तो कितना अच्छा होता। बोले अच्छा है, अगर 20 बच जाते तो क्या करते? और ज्यादा एंजॉय करते, अच्छी बात है, और ज्यादा ज्ञान बढ़ता। तो ऐसे हम अपने हर सुख दुख को, खाना खा रहे हैं तो खाने को एंजॉय करें, खेल रहे हैं तो खेलने को करें, क्लास में पढ़ रहे हैं तो क्लास को एंजॉय करें। कि धरती का सबसे बड़ा आनंद यदि कहीं है तो मेरी क्लास में है।